आप तारीख उठाकर देखिए, जो भी बड़ा लीडर बना है वो एजुकेशन रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। तालीम बहुत जरूरी है। जो कौम पढ़ती है वो आगे बढ़ती है। एजुकेशन इज ए पावर, एजुकेशन इज ए लाइट। अल्लाह ने इसको नूर कहा और ये भी कहा कि बताओ हल यस्तविल लदीना यालमून वल्लदीना ला यालमून, जो जानता है और जो नहीं जानता है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को, तालीम का बेहतरीन इंतजाम कीजिए। आप पढ़ ना सके कोई बात नहीं, जब आंख खुली सवेरा समझो, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाओ, अच्छे माहौल में तालीम दो, एजुकेशन दीजिए आप उनको। इधर मकतब की तालीम, उधर स्कूल की तालीम, दोनों को उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए ताकि हमारी नस्लें पढ़ लिख कर कुछ आगे। नाज़रीन आदाब, AN में आप तमाम का खैर मकदम है। इस बात का सभी एतराफ़ करते हैं कि मुस्लिम तबका सियासी तौर पर, माशी तौर पर, समाजी तौर पर हर शोबे में पिछड़ा हुआ है और इसकी अहम वजह तालीम की कमी मानी जाती है। तालीमी मैदान में हमें जितना काम करना चाहिए था अभी तक उतना काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ हमारे रियासत कर्नाटका में हर साल कम से कम 50,000 तलबा SSLC में ड्रॉप आउट होते हैं। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब तक कितने तलबा और तालिबात ड्रॉप आउट हो चुके हैं, की वजह से हमारी शरअ ख़ानगी में नहायत कमी देखी जा रही है। लिहाजा इस सिलसिले में काम करने की ज़रूरत है। जब तक तालीमी मैदान में काम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक कौम को मुनज़्ज़म करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तालीम की कमी की वजह से हर शोबे में हम पिछड़े हुए हैं। चाहे सरकारी महकमा जात में हो हमारी तादाद काबिल लिहाज नहीं है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, हर जगह हमारी तादाद काबिल लिहाज नहीं है। लिहाजा इन मामलात में सुधार लाने और बेहतरीन नताइज के लिए ज़रूरी है कि हमारे तलबा के तालीमी मैदान की तरफ कौम के कुछ नौजवानों को और ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की ज़रूरत है। 2 नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इस सिलसिले में बेड़ा उठाया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम तलबा और तालिबात को SSLC की सर्टिफिकेट दिलाई जाए, जिनमें एक तो हैं इकरा स्कूल के ज़िम्मेदार और हमारे A1 TV के ज़िम्मेदार। साथ ही साथ उन्होंने कई एक तहरीकों में भी हिस्सा लिया। हाल ही में एक अज़ान कैंप का भी उन्होंने इनेकाद किया था। इसके अलावा मुख्तलिफ तहरीकों में भी वो हिस्सा लेते रहते हैं। वो हैं फयाज़ अहमद और नौजवान हैं आसिफुद्दीन काजी, जो कि एक एडवोकेट हैं, फार्मासिस्ट हैं और आसिफ ग्रुप के नाम से एक ग्रुप भी उन्होंने कायम किया है जो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट ग्रुप कहलाता है। ये 2 नौजवान गुज़िश्ता 2 सालों से मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को SSLC की सर्टिफिकेट दिलाई जा सके, क्योंकि रियासती हुकूमत ने SSLC बोर्ड के तहत एक ऑप्शन दिया है कि जो लोग भी ड्रॉप आउट हैं वो चाहे तो SSLC का एग्ज़ाम प्राइवेटली लिख सकते हैं, लेकिन वो रेगुलर बच्चों के साथ बैठकर ही लिखेंगे और उनकी सर्टिफिकेट की हैसियत वही रहेगी जो कि रेगुलर बच्चों की सर्टिफिकेट की हैसियत रहेगी। चुनांचे इस सिलसिले में वो दीनी मदारिस जाकर वहाँ के तलबा और तालिबात को तरगीब दे रहे हैं कि वो SSLC का इम्तिहान दें। इनके अलावा ऐसी ख़वातीन जो ड्रॉप आउट होकर घर में खामोश बैठी हुई हैं या बेकार हैं या फिर परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनसे भी वो दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो भी SSLC का इम्तिहान दें और SSLC की सर्टिफिकेट हासिल करें। मज़ीद तफसीलात आप इन्हीं की ज़बानी मुलाज़ा कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। A1 TV रायचूर और सर्वोदया फाउंडेशन की जानिब से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एजुकेशन के मामले में हिंदुस्तानी हुकूमत ने कई एक मरतबा सर्वे किए, जिनमें सचर कमेटी और गुंडू कमेटी की जो रिपोर्ट है वो निहायत ही अफसोसनाक है, खासकर मुसलमान तबके के लिए, क्योंकि इसमें जो मुसलमानों की पसमानदगी का जो रेशो बताया गया है, जो तनासुब बताया गया है, वो दूसरे कई अक़वाम से इसमें पिछड़ा हुआ बताया गया है। तो इसकी वजह यह है कि तालीमी मैदान में मुसलमान तलबा तालिबात बहुत ही बैकलॉग हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से अगर समझ लीजिए 100 तलबा अगर 10 क्लास में कामयाब होते हैं तो डिग्री तक पहुंचते पहुंचते उनकी तादाद 15 या 20 रह जाती है, वो भी फेल की शक्ल में। इसमें हमारी जो परेशानी इस बात की है कि जो स्टूडेंट्स है उनको हम सही तरीके से गाइड करने में कहीं ना कहीं हम नाकाम हो रहे हैं, जिसकी ये अहम वजह हम समझते हैं। आपके रूबरू आने की ये हमारी गर्ज़ो गायत ये है कि हुकूमत कर्नाटका की तरफ से SSLC इम्तिहानात का ऐलान हो चुका है, जिसमें जो बच्चे मदरसे में जो पढ़ रहे हैं या फिर अभी तक स्कूल नहीं गए हैं उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो 10 क्लास का इम्तिहान बगैर स्कूल गए के लिख सकते हैं। उसके लिए एग्जामिनेशन फीस रखी गई है, आपका आधार कार्ड है या फिर पान कार्ड है, ये सभी चीज़ें आगे है ना। हमारे जो साथ मौजूद हैं मेरे दोस्त आसिफ आपके सामने इसकी तफसील सुनाएंगे। मैं आपके सामने सुनाना ज़रूरी समझता हूँ कि 10 क्लास की जो सर्टिफिकेट है वो हर शोबे में आपको काम में आने वाली है। आप पासपोर्ट बनाइए या फिर ड्राइविंग लाइसेंस बनाइए, जो भी ज़िम्मे में आप जाइए, 10 क्लास की सर्टिफिकेट के बगैर आगे काम चलना मुश्किल है, काम नहीं हो सकता आपका। तो लिहाजा कम से कम 10 क्लास का इम्तिहान आप दें।
पास और फेल होना वो आपकी कोशिश पर मुनहसर है। इंशाल्लाह इस ज़िमन में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो लड़के 10th डायरेक्ट लिखे हैं या फिर एग्ज़ाम में जो बच्चे लिखना पढ़ना नहीं जानते, जैसे मदरसों के जो हमारे हुफ़ाज़ इकराम है, उलमा इकराम जो मदरसों में जो तालीम हासिल कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी दुश्वारी है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी आगे नवंबर से पहले कि वो लड़कों को ऑनलाइन हम एक क्लासेस प्रोवाइड कर सकें ताकि वो एग्ज़ाम बखूबी लिख सकें, इसमें फेल होने का डर ना हो। आप अगर स्कूल अभी तक गए नहीं हैं या फिर जाकर आए हैं, 2 क्लास 3 क्लास 7 क्लास जितना भी आप पढ़े हैं, आप पीछे मत रहिए। आगे मेरे दोस्त आसिफ है ना आपको बताएंगे कि मराकिज़ कहाँ कहाँ हम कायम किए हैं। आप वहाँ पर जाकर वहाँ के ज़िम्मेदारों से अगर आप मिलेंगे तो आपको पूरी तफसील मालूम होगी। बराए करम आप इसमें गफलत मत कीजिए, जितना जल्दी हो सके इनरोलमेंट कराइए। आगे की जो कार्रवाई होगी, जो भी जिम्मेदारान हैं आप उन तक पहुँचिए, या फिर हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर दिए तो वो जिम्मेदारों को हम आप तक पहुँचेंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करके आपको SSLC में कितना हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे। आप लोगों से यही गुजारिश है हमारी, इस मौके को जाने ना दें, इस मौके को गनीमत जाने और ज़्यादा से ज़्यादा जो नहीं पढ़े हैं 10 क्लास SSLC कम से कम उतनी तो तालीम हासिल करें और सर्टिफिकेट हासिल करें, ये हमारी ख्वाहिश है। आगे की तफसील के लिए मैं मेरे साथी आसिफ साहब को माइक देता हूँ। शुक्रिया फ़याज़ भाई। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका अपना आसिफ, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलिल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जैसे कि फ़याज़ भाई ने बताया कि हम इस साल SSLC 10th का एग्ज़ाम डायरेक्ट जो बन सकते हैं, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कोई भी क्लास नहीं पढ़े या फिर बीच में जिनका 10th से पहले एजुकेशन छूट गया किसी भी वजह से, तो उन लोगों के लिए जो है ना, एक हज़रत हमारे पास पिछले साल आए थे, एक मौलाना आके जो है ना एक अफसोस भरा वाक़या सुना है कि उन्होंने जो है क्योंकि एजुकेशन दुनियाई तालीम हासिल नहीं करे थे और जो है वो दूसरे गांव से रायचूर को आए थे, तो इस दौरान उनके पास दूसरा कोई काम करने के लिए भी ये नहीं था। तो जो है ना उन्होंने अपनी जो है हालत बयान करे कि काश हमारे पास कोई दुनियाई तालीम भी होती तो जो है ना कुछ साइड में जॉब कर सकते थे हम, बल्कि फ़याज़ भाई के और मेरे को जब उन्होंने मिले तो जो है ना अपना कुछ हालत बताए। तो जब हम सोचे कि ऐसे कितने लोग होंगे, बल्कि आज की कुछ मदरसों में जगह पर जाके जो है ना कुछ लोगों से हम मिले, तलबा से हम मिले, स्टूडेंट्स हैं मदरसे में उनसे मिले, तो हमारे को भी बहुत हैरानी हुई कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 10th तक भी नहीं पढ़े या फिर बीच में अलग अलग वजह से छोड़ दिए। यही फ़याज़ भाई का बोलना है कि जो गवर्नमेंट भी एक कमेटी फॉर्म की थी, सचार कमेटी, बल्कि वो भी यही बोलती है कि माइनॉरिटीज़ का जो एजुकेशन लेवल है बहुत ज़्यादा पीछे है बनिस्बत दूसरे कौमों के। तो जो है ना हमारी जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो हाईएस्ट ड्रॉप आउट्स है 10th के बाद, और हमारा जो ग्रेजुएशन लेवल है जस्ट 5% का हमारा रेशियो है। मतलब 100 में से सिर्फ 5 लोग हमारे या फिर 5 से भी कम हमारे तलबा जो है ना ग्रेजुएट करते हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट है वो सिर्फ 3 से 4 तलबा जो है ना हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं। इसके अलग अलग वजह बताए थे। तो एक तो एजुकेशन की तरफ हमारा ज़्यादा तवज्जो नहीं देना, एक हमारे आपस में जो लीडर्स है या फिर हमारे जो अमीर है उन लोग जो है ना आपस की खींचतान, एक दूसरे को आगे नहीं बढ़ने देना। आप तारीख उठाकर देखिए, जो भी बड़ा लीडर बना है वो एजुकेशन रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन चला रहे। तो हर जो लीडर है अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है तो उनका जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा है। लेकिन आप अफसोस हमारे आसपास देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं जो उतने एजुकेशन की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे बनिस्बत दूसरे जो लीडर्स हैं उनके तरफ। तो ये भी एक वजह हो सकती है। हमारे इस शहर में जो है ना ऑलरेडी बहुत सारे लोग एजुकेशन के ताल्लुक से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप हमारे MIC इकबाल साहब को ले लो, शरीफ साहब है, अल करीम एजुकेशन ट्रस्ट से जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं जो है ना एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ही काबिल तारीफ़ काम कर रहे हैं, जिनका एक ही मकसद है कि अच्छा क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करे सरकार, स्टूडेंट्स को फ़ाहम कर रहे, बहुत ही रीज़नेबल फ़ीस रख के जो है ना जो हमारी सोसाइटी है उनको सर्व कर रहे हैं। और एक वजह ये भी है कि थोड़े से हमारे जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन से दूर हो रहे हैं, वो जो है ना बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो जितना चार्ज नहीं करना उससे भी बहुत ज़्यादा, जैसे 8-10 हज़ार रुपये भी ले रहे हैं कुछ स्कूल। तो जो है ना ऐसे स्कूलों की वजह से भी बहुत सारे जो हमारे तलबा हैं वो एजुकेशन से थोड़ा
दूर हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में कुछ ऐसे इदारों को फाइंड आउट करके जो है ना वहाँ पे अच्छे लीडर्स को लेके आके जो है ना जितना हो सके हम एजुकेशन को सस्ता और लोगों के लिए अफोर्डेबल और जो हमारे आम लोग हैं उसमें दाखिला करके अच्छी से अच्छी एजुकेशन लेना बोलने का भी एक इसमें मकसद है। तो ये मकसद की तरफ जो है ना हम इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में बहुत जल्दी से जल्दी काम शुरू करेंगे। इसी एक कड़ी के तरफ जो है ना हम पहल करते हुए ऐसे स्टूडेंट्स जो लड़की रहंदे, लड़का रहंदे, औरतें रहंदे या फिर बड़ी उम्र के मर्द हज़रात रहंदे, कोई भी रहंदे, उनको एटलीस्ट 10th का एग्ज़ाम हम कैसा दे सकते हैं बोल के एक कोशिश करें लास्ट ईयर, जिसमें हम तकरीबन थोड़े लड़कों को डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम उनकी एज के ऊपर देने के लिए हम कोशिश करें। तो इस साल जो है हमारा इरादा तकरीबन 200 लड़के और लड़कियां या फिर मर्द और औरतें मिलाकर तकरीबन 200 या फिर 200 से ज़्यादा रायचूर डिस्ट्रिक्ट में हम इनको जो है ना 10th का एग्ज़ाम डायरेक्ट उनके एज के ऊपर दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसा होता बोले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड है वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन एज, अगर किसी की एज 18 साल या फिर 21 साल के ऊपर है, अगर वो कर्नाटक के शहरी हैं, उनके पास आधार कार्ड है, उनके पास एज प्रूफ है, उन्होंने बीच में कभी भी कोई भी तालीम हासिल करके छोड़ दी, उसका टीसी है, अगर टीसी नहीं रहे तो भी एक एफिडेविट बनाए तो आ जाता। अगर ये 4-5 चीज़ें उनके पास है तो उन्होंने जो है ना सिर्फ इसकी फ़ीस 600 से 650-700 रुपये है। हर साल इसकी फ़ीस 20-30 रुपये बढ़ती या फिर कम हो सकती है। ये गवर्नमेंट की फ़ीस है। डायरेक्ट आप जाके गवर्नमेंट को अगर फ़ीस बन दी है तो जो दूसरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके साथ आप भी डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। आप एक बार 10th का एग्ज़ाम दे दिए, जो डायरेक्ट दूसरे स्टूडेंट है उनके साथ में ही दे दिया, तो जो है ना आप चाहे 10th का एग्ज़ाम में अपीयर होने के बाद आपके स्किल्स के ऊपर आप पास हो या फिर फेल हो, जो सर्टिफिकेट है वो उतना ही वैलिड है, उतना ही अहमियत रखता है जितना जो स्टूडेंट रेगुलरली पढ़े। तो फयाज़ भाई का और मेरा यही एक कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 200 से ज़्यादा लड़के और लड़कियों को इस बार डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम देने लगाना बोलने का एक कोशिश कर रही है। कोशिश अलग अलग एरिया में, अलग अलग मदरसों में, अलग अलग लोगों के ज़रिए जो है ना हम इसको अपील करके वहाँ पे पॉइंट्स बना के हम जो है ना लोगों तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। आगे आने वाले वक्त में रायचूर लोकल में हम तकरीबन 5 पॉइंट हम आइडेंटिफाई करें। आप अपने अपने मस्जिदों में जाके इमाम साहब से आप राब्ता करें कि आपके पहचानत में, आपके आजू बाजू में कोई शख्स है जिन्होंने 10th भी नहीं अपीयर हुए थे अब तक, पहली बार अपीयर होना चाह रहे, तो उनसे हम राब्ता करके उनका डिटेल हम ले लेंगे इंशाल्लाह। आगे आने वाले वक्त में ऐलानात मस्जिदों में भी ऐलानात कराएंगे। इसके अलावा दूसरे जो गांव है जैसे मुदगल, लिंगसुगुर, देवदुर्ग और सिंधनूर, ऐसे जगह पे भी जो है ना हम आने वाले वक्त में पॉइंट बनाएंगे। तो बहरहाल इसके लिए नवंबर में पहला हफ्ते में गवर्नमेंट की फ़ीस भरने की डेट शुरू होंगी। ये फ़ीस भरने का लास्ट डेट दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद दिसंबर एंड तक जो है ना फ़ाइन के साथ ये फ़ीस का चलते रहेगा सिलसिला। दिसंबर 2nd वीक में फ़ाइन के साथ इसका फ़ीस भरने का ये ख़त्म हो जाएंगी तारीख। तो आपको फरवरी में इसके इम्तिहानात, जो रेगुलर बच्चे इम्तिहानात देते रहते हैं उनके साथ ही इम्तिहान देने का रहेगा। तो आप उनके साथ इम्तिहान देके बहरहाल आप 10th पास या फिर 10th फेल की सर्टिफिकेट एटलीस्ट हासिल कर सकते हैं। हमारा इरादा आगे आने वाले वक्त में जो है ना जो लड़के 10th का इम्तिहान देने जा रहे हैं उनको कैसा 3-4 सब्जेक्टों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी देने का एक कोशिश चल रही। तो उस बारे में भी फयाज़ भाई जो है ना अलग अलग टीचरों से, मैथ, साइंस और सोशल के अलग अलग टीचरों से बात चल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर से वो कामयाब हो गई तो जो है ना फ्री में ऑनलाइन क्लासेस भी तकरीबन 200 से 250 बच्चों को इस साल देने का एक इरादा चल रहा। बहरहाल कोशिश एक ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं वैसे लोगों को वापस एजुकेशन की तरफ, वैसे लोगों को वापस मेन स्ट्रीम की तरफ लेकर आएंगे बोलने का एक बड़ा इरादा चल रहा। इंशाल्लाह आपसे दुआ की गुजारिश है कि हम ये जो मकसद लेके चल रहे हैं इसमें हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं है, हमारा कुछ भी इसमें ये नहीं है। हम लोकल लीडरों से, लोकल जो हमारे कायद हैं उनसे भी गुजारिश करते हैं ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप आइडेंटिफाई करिए जो 10th भी नहीं पढ़े और इस साल 10th का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। इसका जो फ़ीस भरने की तारीख़ है नवंबर 1st वीक में, गवर्नमेंट
हाई स्कूल अंदरून किला में जो है ना इसका सेंटर रहेगा। वहाँ पे जाके कोई भी डायरेक्ट में फ़ीस बन सकते हैं। सिर्फ 650-700 रुपये फ़ीस है इसकी। इसके साथ में 4 डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो बहरहाल जैसे जैसे टाइम आता रहेगा इंशाल्लाह आगे ऐलानात भी करते रहेंगे और एक बार हम आपसे रूबरू भी होते रहेंगे। ये 4 डॉक्यूमेंट्स को आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर से आप डायरेक्ट 10th का एग्ज़ाम एज के ऊपर देना चाह रहे तो। पहले आपका जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना है। आप अगर सेकेंड आप अगर कहीं पे भी स्कूल पढ़ के डिसकंटिन्यू करें, मतलब 1, 2, 3, 4 कुछ भी स्टैंडर्ड तक आप पढ़े हुए हैं तो जो है ना वो क्लास का टीसी आपको लेके जाना है। तीसरा आपका आधार कार्ड होना है। चौथा अगर आपके पास कोई भी पढ़ा हुआ इससे पहले का जो टीसी नहीं मिल रहा तो एक एफिडेविट बनाना है, वो चौथा है। पांचवा आपको 2 आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके वहाँ पे जाके सबमिट करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ़ और सिर्फ लगेंगे, इसके अलावा ज़्यादा कुछ भी नहीं है।